कि मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। माशाल्लाह जिस तरह से हमारा काम इतना अच्छा फैल रहा है, दावत का काम इतना अच्छा फैल रहा है, मुझे खतरा था कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। उससे पहले मैं होके आ जाऊँगी, बंद ना कर दे वहाँ का आना। कुछ चीज़ें बड़ी ख़राब थी, जैसे हमने घर में मनी प्लांट लगाया होता था कि इसके से हमारी दौलत बढ़ेगी। मेरे नज़दीक चोरी भी ठीक थी, मेरे नज़दीक बहुत से जुर्म थे जो ठीक थे, चलो जी खैर मजबूरी में कर लेते हैं। क्योंकि सुन्नत हदीस सुनी कि जो है ना, हदायत बड़ी कीमती चीज़ है, वो मांगने से मिलती है। वो हर चीज़ मिलेगी लेकिन हदायत मांगने से मिलती है। फिर मैंने अल्लाह से हदायत मांगनी शुरू कर दी। अब यही बात सुनते सुनते दुनिया जाके गुनाह करी जा रहे हैं, क्योंकि वो 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है, उसने जन्नत दो फेंके नहीं है। मुझे तो इतना गुस्सा आता है इन मौलवियों के ऊपर जिनका बेड़ा गर्क हो जाए। इन्होंने बहुत से लोगों का दिमाग ख़राब किया। ये 70 मामले हदीस सुना के होश आया तो देखा बुजुर्ग बैठे हैं सामने, इस तरह की इतनी कहानियाँ। जब इनको कोई मुश्किल आती तो ये कहानी सुना के ना ख़वातीन को कोई मिठाई बांध देती थी। हमारे घर में आप अंदाज़ा करें कोई 20 किलो के करीब हदीस की किताबें पढ़ी थी, जो हमने कभी खोल के भी नहीं देखी। और उसको उसकी डस्टिंग करते साफ़ कर देते थे, कभी उसको आज तक खोल के नहीं देखे उसके अंदर लिखा क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम है इमरान जाफ़र राना। इमरान जाफ़र भाई किधर से आए हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से किधर आए हैं वैसे, ये तो बताएं। मैं अली भाई इंजीनियरिंग के अकेडमी में आया हूँ। बड़ी देर से ख्वाहिश थी, बड़ी देर से ख्वाहिश थी, और अल्लाह का शुक्र है आज मैं खैरियत से आ गया। और मुझे 2 रात पहले नींद नहीं आ रही थी इस खुशी में कि मैं अब जा रहा हूँ फाइनली। वो क्यों नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि इस चीज़ का मुझे बेहद काफ़ी देर से मैं आना चाह रहा था, लेकिन नहीं आ पा रहा था किसी रीज़न की वजह से। और अब जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब आना है, तो मैंने बस फैसला कर लिया। अगर आपको इतनी खुशी थी तो 3 साढ़े 3 घंटे की ड्राइव थी, जब दिल चाहे आए। बस ये मेरी कुछ आप कह सकते हैं थोड़ा सा लापरवाह बंदा, मसरूफियत भी थी। हाँ जी, टाइम बड़ी मुश्किल से निकलता है मेरे लिए, अपने लिए भी टाइम नहीं निकलता, फैमिली के इतने सारे काम होते हैं। तो मैं बड़ी देर से आना चाह रहा था, 8 साल से 9 साल से आना चाह रहा था। तो अब अल्लाह का शुक्र है मैं फाइनली। और मुझे सबसे आने की बड़ी रीज़न ये थी, माशाल्लाह जिस तरह से हमारा काम इतना अच्छा फैल रहा है, दावत का काम इतना अच्छा फैल रहा है, मुझे खतरा था कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। उससे पहले मैं होके आ जाऊँगी, बंद ना कर दे अवाम का आना, क्योंकि माशाल्लाह इतनी अवाम आ रही है जैसे। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अभी फ़ौरन आने का था ना, मैंने सारे काम छोड़ के आया हूँ कि ये था कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा लोगों के, अब लोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं माशाल्लाह। और पॉपुलर जहाँ हो रहे हैं वहाँ उनको कई लोगों को तकलीफ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा ही है। तो मुझे था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अवाम का आना बंद कर दे, कुछ फजूल लोगों की वजह से, हम लोगों का भी। तो मैं बस फैसला करके आ गया हूँ सारे काम छोड़ के। चलो जी, एक ही सांस में इमरान भाई आपने बहुत कुछ बता दिया। अच्छा अब ये बताएं, आपको इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? तारुफ ऐसे हुआ कि थोड़ी सी बात को बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 2014 से पहले मेरे हालात ऐसे थे कि मेरी बहुत चीज़ें इस्लाम के बड़ी ख़िलाफ़ थी। इस्लाम का दूर दूर तक पता नहीं चलता था। एक चीज़ ऐड कर ले इसी सवाल से रिलेटेड। आप ये बताएं पहले आपकी फैमिली बैकग्राउंड कौन सी थी? फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से है कि मेरे फादर जो है ना वो बरेलवी हैं, अभी भी बरेलवी हैं वो। सही है। अब लेकिन मेरी मदर जो है ना वो, और उनका फैमिली में इस तरह से फ़िरक़ों की बात नहीं थी। अच्छा बात यह कि फ़िरक़ों से अम्मी का तो कोई दूर दूर का लेन देन नहीं है फ़िरक़ों का, वो कहती थी सब मुसलमान हैं, वो नहीं कहती थी। अब हम लोगों पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मदर का है कि वो पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी फ़िरक़े वगैरह नहीं है, तो हमने उसी को चीज़ लेके चले। अब जब मैं 9th 10th में था, वो इस्लामिक में आयत पढ़ी वाला तफर्रुक, वो जो सामने लिखी भी है, वह तासिम तफर्रुक वाली आयत पढ़ी 9th की क्लास की इस्लामियात में थी। अब वो जब पढ़ा तो मुझे मेरी कॉमन सेंस ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, तो फिर ये फ़िरके क्यों बात करते हैं मौलवी? क्योंकि फ़िरकों की बात सबसे पहली दफ़ा मेरे 9th 10th में सुनी थी कि फ़िरके भी कोई चीज़ होते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि मौलवी बात तो इस्लाम की कर रहे हैं, लेकिन कुरान में कुछ और लिखा हुआ है, तो उसके खिलाफ बात मुझे, मतलब 9th 10th के बच्चे को चीज़ गड़बड़ लग रही है। अब सही क्या है उसको पता नहीं चल रहा, ये पता चला गड़बड़ है, गड़बड़ कुछ है। मौलवी जो बात बता रहे हैं ना वो बात ठीक नहीं लग रही, क्योंकि कुरान पाक से आगे मौलवी नहीं है, और मौलवी बात भी कुरान पाक ही करते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि बात वो कुरान पाक ही कर रहे हैं, लेकिन कुरान पाक की इस आयत को हम पढ़ भी रहे हैं, सिलेबस में पढ़ा 9th 10th में, लेकिन इस पर बात ही नहीं होती। ये मुझे कुछ मसले थे। तो इस वजह से हमारे मतलब अब्बू का बरेलवी फ़िरका था, लेकिन हमारे यहाँ बाकी लोगों का जो था ना वो हम बस मुसलमान थे, और समझ नहीं आ रही थी कि सही चीज़ क्या, फिर सही बात करने के लिए किसके पास जाएँ।
ये चीज़ यानी समझ। तौहीद वगैरह तो ज़्यादा पहले ही ठीक थी, हमारा बेहतर दरबारों शरबारों पे था उस तरह नहीं, concept? दरबारों में कभी भी नहीं था, दरबारों में नहीं था, वो हमारा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी ख़राब थी, जैसे हमने घर में मनी प्लांट लगाया होता था कि इसके से हमारी दौलत बढ़ेगी। हाँ अच्छा ये है, और ये भी था। ये हमारे घर में 20 साल तक हम मनी प्लांट को बड़ा उसका ख्याल रखना, उसको ये करना वो करना ताकि वो मनी प्लांट बढ़े, क्योंकि उसकी वजह से दौलत घर में आएगी। दौलत घर में और मुसीबत ये कि उसकी वजह से दौलत घर में आई भी, बड़ा जुल्म ये हुआ। तो लेकिन अब जब मैंने सुना तो मुझे पता चला कि कितनी गलत चीज़ें हम करी जा रहे थे। तो मैंने अपने घर के एक एक कोने से एक एक पत्ता मनी प्लांट का निकाल के बाहर फेंक दिया, चाहे वो खूबसूरत लग भी रहा था, लेकिन मैंने कहा ये चीज़ कहीं वो ना हो जाए। हाँ ये दौलत के लिए आया अपने है ना? घर में से एक एक पत्ता मनी प्लांट का निकाल के बाहर फेंक दिया। सही हो गया। ये चीज़। अच्छा ये बताएं कि अंजिन ये सब कुछ जब आपने सुनना शुरू किया, इनकी कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको लगी यार ये बंदा तो बड़ा कमाल बातें कर रहा है, ये इसकी कोई दलाइल बड़े अच्छे हैं? जी बिल्कुल सही। सन 2014 में ना मैं वो पहले बात कर रहा था कि मेरी उससे पहले ना नमाज़ पढ़ता था, कोई चीज़ मेरे नज़दीक चोरी भी ठीक थी, मेरे नज़दीक बहुत से जुर्म थे जो ठीक थे, चलो जी खैर मजबूरी में कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोई नहीं है, कोई मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी ठीक नहीं हुई थी। अब फिर मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो कि बड़े अच्छे हैं, वो जहाँ होते हैं ज़ोर की नमाज़ का टाइम नमाज़ पढ़ लेते हैं, मेरे कभी कपड़े साफ नहीं, मेरा कभी कोई मसला तो मैं उन लोगों में क्यों नहीं हूँ जो सारे काम अच्छे तरीके से करते हैं। फिर मैंने एक टीवी पे हदीस सुनी कि जो है ना हिदायत बड़ी कीमती चीज़ है, वो मांगने से मिलती है, वो हर चीज़ मिलेगी लेकिन हिदायत मांगने से मिलती है। फिर मैंने अल्लाह से हिदायत मांगनी शुरू कर दी। मेरा ख्याल है कि 15 दिन मैंने दुआ की हर नमाज के बाद कि मुझे हिदायत दे दे, मुझे हिदायत दे दे, मुझे हिदायत दे दे, और लिटरली मुझे फील होना शुरू हो गया कि ये चीज़ बदल गई है। और उसके बाद फिर मेरा तारुफ हुआ मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। मैंने एक टॉपिक के ऊपर नेट पर सर्च किया, मैंने कहा जब रुझान तो थोड़ा मज़हब की तरफ हुआ तो फिर वो चीज़ें देखनी शुरू की बजाय इसके गाने फिल्में देखने की बजाय। तो वहाँ मैंने इनकी वीडियो देखी और वीडियो मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर मैंने उसी टॉपिक पर बाकी लोगों की वीडियोज़ भी देखी। अच्छा। बड़ा फ़र्क फील हुआ मुझे पहली दफ़ा कि इनके बात करने में और बाकी लोगों की बात करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहली बात जो लगी वो ये थी कि जब भी बात करते थे वो बताते थे कुरान की ये आयत है, कुरान की ये सूरत है, हदीस का ये नंबर है, ये बुक है, खोल के चेक करें। जबकि कभी भी किसी बंदे ने ये बात कभी की ही नहीं। बस एक ही बात सुनते थे कि जी 70 माह से ज़्यादा प्यार, 70 माह से ज़्यादा प्यार वाली हदीस है। लोग कहते हैं जन्नत दोज़ख तो ऐसे बस बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है वो कैसे दोज़ख में फेंकेगा? अब यही बात सुनते सुनते दुनिया जाके गुनाह करी जा रहे हैं, क्योंकि वो 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है, उसने जन्नत दोज़ख में फेंकना ही नहीं है। अब जब ये चीज़ें सुनी और पता चला कि 70 माह की हदीस तो सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो फिर क्या हमने कितना बड़ा नुकसान किया। इन मौलवियों का बेड़ा गर्क हो गया जिन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ा के मेरे जैसे बंदे का दिमाग खराब कर दिया। बिल्कुल ऐसे यही था कि मुझे पता था कि जो मर्जी करो, बख्शे जाना है, क्योंकि 70 माह से ज़्यादा प्यार है। वो एक माँ बच्चे को आग में नहीं फेंकती, तो 70 माह से ज़्यादा कैसे आग में फेंकेगा? ये स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए, ये बेड़ा गर्क मौलवियों का हो जाए किसी वजह से, और अभी भी बहुत लोगों का ज़हन ख़राब करी जा रही है यही सुना के। बल्कि मुझे इससे एक बात याद आ गई, मेरे वहाँ पे एक कुलीग हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते ज़ोर की, मैं पढ़ता हूँ, मैं उनको हर दफ़ा कहता हूँ चलिए जी नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम हो गया। मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि मैं कह दूँ, अच्छा वो कहते हैं वो वही हदीस बताएं जी 70 माह से ज़्यादा प्यार वो कैसे फेंकेगा, 70 माह से ज़्यादा फेंक, मुझे ये मैं आपको 5000 रुपया दूंगा, मुझे हदीस कल निकाल के दे दें कहीं से, मैं आपको 5000 इन सब लोगों के सामने कर दूंगा। अच्छा वो जनाब अगला दिन आ गया, नहीं लेके आया, मैं क्या, लेकिन यह कहता है वो भी टाइम नहीं मिला। एक हफ्ता लगा दिया उन्होंने ढूंढते, उनको कहीं उनको हदीस नहीं मिली। मैं क्या हदीस ये है ही नहीं सिरे से। लेकिन ये कि बहरहाल ये मौलवियों ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया मेरे जैसे बहुत लोगों का, जो चीज़ों को खराब कर सब गए जी, सबका। मुझे तो इतना गुस्सा आता है इन मौलवियों के ऊपर जिनका बेड़ा गर्क हो जाए, इन्होंने बहुत से लोगों का दिमाग खराब किया ये 70 मामले हदीस सुना के। तो अब पता चला ये कितनी बकवास चीज़ थी। और असल बात हमने ना सुना ना देखा, बस किसी ने कह दिया मान लिया ठीक है जी ऐसे ही होगा, 70 माह की हदीस होगी। जब किसी को सुनाना जाके यही हदीस सुना नहीं करनी, कभी पढ़ा कुछ देखा ही नहीं। सर ये तो एक पहलू है ना, इन लोगों ने तो बुजुर्गों की कहानियाँ सुना के बहुत ज़्यादा। हमारे गांव में कहानियों से मुझे याद है, हमारे गांव में हमारी दादी माँ ना हर चौथे 15 दिन ख़त्म दिलवाती होती थी। पता नहीं वो जो किसी वो खातून थी जिसकी वो कहानी सुनाती थी और शरीनी बांटती थी, और कहते वो गश पड़ गया, गश में वो कहीं और चली गई, फिर उनको ठीक होगी तो जब होश आया तो देखा बुजुर्ग बैठे सामने। इस तरह की इतनी कहानियाँ जब इनको कोई मुश्किल आती थी तो ये कहानी सुना के ना ख़वातीन को कोई मिठाई शिठाई बांट देती थी। यही मैंने देखा। और लेकिन ये अच्छा ये मज़े की बात ये कि मैं बच्चा था लेकिन मुझे बातें अकल में पूरी नहीं होती थी, ये कुछ गड़बड़ है। अच्छा ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक चीज़ क्या है ये समझ नहीं आ रही थी। और मतलब यूनिवर्सिटी लेवल मैंने एम इंग्लिश किया है, मैंने लॉ भी किया हुआ है, तो मैं हमेशा ये सोचता था कोई एक बंदा मुझे मिले जो पढ़ा लिखा भी हो, जिसको इस्लाम की नॉलेज भी हो,
और जो जिसमें कॉमन सेंस भी हो, बात भी तरीके से कर सके। और ये मैं यकीन करें, मैंने कोई 20 साल ये सर्च किया कि मुझे कोई ऐसा बंदा एक नहीं मिला। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने भाई बस मेरी दुआ कबूल की, जो मैंने कहा था मुझे हिदायत दे दे, तो अल्लाह ताला ने मुझे इस रास्ते पर लगा दिया कि मैंने उनकी वीडियो देख ली एक। और उसके बाद 2014 से लेके आज 2023 तक मैंने कभी एक भी वीडियो या ऑडियो का एक भी सेकंड मिस नहीं किया, माशाल्लाह, कभी भी नहीं मिस किया। और सिर्फ मैंने नहीं, बल्कि ये इस चीज़ का असर मेरी मदर ने भी रफ़ाई अज़ान शुरू किया। सब लोग उनकी सारी ऑडियो सुनते हैं। मेरी बहनें, हमारी बहनों के बच्चों तो बच्चे हैं, लेकिन उनको चीज़ें गाइड करते हैं, वो रफ़ाई अज़ान से नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ऑब्वियसली वो छोटे हैं, नहीं चीज़ें देखते। लेकिन ये कि हम सब ने चीज़ों को ठीक किया, अल्लाह का शुक्र है। और एक और बात, ये रफ़ाई अज़ान की बात जब मैंने कई बार सुनी, तो उन्होंने कहा, अली भाई ने कहा जी कि पहले बुजुर्ग कहते थे ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, नमाज ऐसे पढ़े, तो हमने ऐसे पढ़नी शुरू कर दी, ऐसे पढ़ते हमने ऐसे पढ़नी शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने सोचा कि जैसे उन्होंने क्या कहा कि आप ये नमाज ऐसे पढ़े, तो हमने शुरू कर दी। अली भाई कह रहे हैं कि ऐसे पढ़ो, तो ऐसे कैसे शुरू कर दें? कम से कम अब तो हम चेक करें। हमारे घर में आप अंदाज़ा करें कोई 20 किलो के करीब हदीस की किताबें पढ़ी हैं, जो हमने कभी खोल के भी नहीं देखी। अच्छा। और उसको उसकी डस्टिंग करते साफ़ कर देते थे, कभी उसको आज तक खोल के नहीं देखा उसके अंदर लिखा क्या है। जब ये मौका आया ना, उन्होंने कहा कि हम तो नमाज सारी गलत पढ़ी जा रहे हैं। फिर मैंने कहा अब खोलना ही पड़ेगा। अब मैंने किसी के पीछे नहीं लगना। पहले मैं किसी के पीछे लग के अपने इतना चीज़ें ख़राब की हैं, अब मैंने नहीं किसी के पीछे लगना, चाहे वो अली भाई क्यों ना हो। मैंने किताबें खोली हदीस की, सारी किताबें खोली, सब में ही रफ़ाई अज़ान लिखा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने नेट पर सर्च किया, जितने टॉप स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर फरद आज़मी वगैरह वगैरह, सबका कि ये रफ़ाई अज़ान में क्या कहते हैं, सब कहते हैं कि तरीका रफ़ाई अज़ान के साथ ही है। तो मैं हैरान हो गया कि हम कितने बेवकूफ़ थे, पता ही नहीं नमाज़ कैसे पढ़नी है। और जो अली भाई ने एक बात की थी कि हम बच्चे को स्कूल दाखिल कराने के लिए इतना चेक करते हैं, कपड़ा कॉटन करने के लिए चेक करते हैं कॉटन कपड़ा कैसा है। और ये इतनी बड़ी बात जिस पर हमारी दुनिया आखिर टिकी हुई है, उसको कभी किसने चेक करना सोचने का गौरा नहीं करते कि ये एक लम्हे के लिए ही सही, चलो धोखे के लिए सही, थोड़ा सा खोल के देख ले, नहीं देखते। सही होगा। रफ़ाई अज़ान का तो आपने बता दिया, घर वालों को भी बता दिया कि भाई अब वो भी माशाल्लाह से रफ़ाई अज़ान कर रहे हैं। अच्छा, चले अब ये बताएं कि फ़र्स्ट टाइम आए हैं? मैं फ़र्स्ट टाइम हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम आए। चले, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। आज आपके उस्ताद मोहतरम से इंशाल्लाह मुलाकात भी हो बहुत खुशी है मुझे। आप यकीन करें, मुझे 2 रात से नींद नहीं आई कि मैंने जाना, मैंने फैसला किया। और मुझे बेहद खुशी है यहाँ पे आने की। बड़ी देर से आना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, इतना बिजी होता हूँ कि मुझे अपने लिए भी 1 घंटा नहीं मिलता घर में, मेरे इतने सारे काम होते हैं। और बेहद खुशी है मुझे इस चीज़ की। और मैं जो यहाँ पे आया। चलो जी, ये आपकी मोहब्बत है। हम तो आपको दुआई देंगे कि अल्लाह ताला आपका आना भी कबूल करे। आमीन सुम्मा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला अली भाई को बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, तरक्की दे, बहुत इज्जत दे, और इनकी दुनिया जहान बेहतरीन कर दे, जिन्होंने इतने लोगों के लिए इतना कुछ काम किया। जी, ये रसूलुल्लाह की दावत, जो उनका झंडा उनके बिहाफ पे अली भाई ने उठाया, हम तो यही दुआ करते हैं वो पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब है। बिल्कुल। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।